आज का सत्संग भक्ति विचार चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 89 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जैसे एक माता अपने विवाह के 25 वर्षों बाद एक लड़के को जन्म देती है तो वह उससे कितना प्रेम करती है और लाड लड़ाती है, उससे कोटि कोटि गुना ज़्यादा हमें भी प्रभु से प्रेम करना चाहिए और प्रभु का लाड लड़ाना चाहिए। ये एक दृष्टांत के रूप में कल्पना करने के लिए ये भक्ति विचार दिया गया है और हमको इससे सिखाने के लिए भी दिया गया है। ये दृष्टांत कल्पना करने के लिए है कि हमें सिखाता है कि एक माता जो अपने 25 साल के बाद एक लड़के को जन्म देती है वो उसको कितना लाड करती होगी। प्रभु से हमको उससे कोटि कोटि गुना ज़्यादा लाड करना चाहिए, प्रभु को उससे कोटि कोटि गुना ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, प्रभु को अपनी पलकों पे हमें रखना चाहिए। ऐसा हम इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो माता की ममता है वो तो एक जन्म की है। प्रभु हमारे जन्म जन्म के माता पिता हैं। बच्चे को लाड लड़ाएंगे तो वो कितना निहाल करेगा बड़ा होकर, ये हमें पता नहीं, पर प्रभु को लाड लड़ाएंगे तो प्रभु हमें अपना परम पद तक दे देते हैं। निहाल करना तो दूर की बात, निहाल तो वो करते ही हैं, अपना परम पद भी हमें दे देते हैं। प्रभु को जीव से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई भी अपेक्षा नहीं है, केवल एक प्रेम की अपेक्षा होती है। प्रभु प्रेम के भूखे हैं, प्रेम की तलाश में रहते हैं कि कोई उन्हें प्रेम करने के लिए, लाड लड़ाने के लिए मिल जाए। प्रेम मिलता है प्रभु को तो प्रभु उसी के हो जाते हैं। प्रभु से प्रेम करना सरल भी है और बड़ा दुर्लभ भी है। बड़ा सरल है, बड़ा दुर्लभ है। समझते हैं कैसे? सरल इसलिए है कि प्रेम करना हम सभी जानते हैं, सभी जो जीव जंतु हैं वो भी प्रेम करना जानते हैं। हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, हम तो प्रेम करना जानते ही हैं। हम पति से, पत्नी से, पुत्र से, पौत्र से प्रेम करते हैं, धन संपत्ति से प्रेम करते हैं, बैंक बैलेंस से प्रेम करते हैं। बस उसकी दिशा को मोड़कर प्रभु को कर देना है, प्रभु की तरफ कर देना है और प्रेम का पात्र प्रभु को बना लेना है। ये इतना सरल है कि प्रेम करना हमें आता है, हमको उसकी दिशा को मोड़नी है और प्रभु की तरफ कर लेनी है और प्रभु को प्रेम का पात्र बना लेना है अपना। ये सरल इतना है और दुर्लभ इतना है कि हमारा प्रेम इतना बिखरा हुआ है कि उसको समेटना ही हमारे लिए संभव नहीं है। हमारा प्रेम, जैसे मैं अभी चर्चा करी, धन संपत्ति में पति पत्नी, पुत्र पौत्र, व्यापार, अपने पद प्रतिष्ठा में, सब में हमारा बिखरा हुआ है। उसको वहाँ से समेटना बड़ा दुर्लभ है और सबके बस का नहीं है। पर सबसे हट के प्रभु से प्रेम करना, ये सबसे बड़ी हकीकत है कि भई इन सब से हम अपना प्रेम को हटाकर और प्रभु से प्रेम करने लग जाएं। इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। प्रभु को लाड लड़ाना और प्रभु से प्रेम करने का सबसे बड़ा और सबसे सरल माध्यम प्रेमा भक्ति है। भक्ति के आगे प्रेमा भक्ति होती है, जिसमें प्रेम उस भक्ति का मेन आधार होता है। तो वो प्रेमा भक्ति है जिसकी आचार्य गोपीजन हैं, जिन्होंने, हम भागवत जी में पढ़ते हैं, भागवत जी महापुराण में, जिन्होंने ऐसा करके, ऐसा प्रेम करके जगत को दिखाया जो कि अतुलनीय था। प्रभु से उन्होंने इतना प्रेम किया। जीवन का केंद्र हमें प्रभु को बना लेना चाहिए। प्रभु अनंत जन्म जीव के हमारे माता पिता हैं, इसलिए सबसे हमारा सर्वाधिक प्रेम प्रभु से होना चाहिए। एक दृष्टांत से समझिए कि प्रभु से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे मछली को जल से प्रेम होती है। एक क्षण के लिए भी उसको पानी से निकाल दें तो वो तड़पने लगती है और 2, 3, 5 क्षण के बाद में वो मर जाती है, पानी के बिना नहीं रह पाती। ऐसे ही हमारा प्रेम प्रभु से होना चाहिए कि उसके बिना हम नहीं रह सकें। एक जन्म के माता पिता से हम इतना प्रेम करते हैं, पति पत्नी से, पुत्र पौत्र से उतना प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा शाश्वत प्रेम हमें प्रभु से करना चाहिए, क्योंकि वे हमें, हमारे जन्म जन्मांतर के शाश्वत संबंधी हैं, माता पिता हैं, हमारे सखा हैं, हमारे सब कुछ हैं प्रभु। तो ये आज का भक्ति विचार का विश्लेषण हमने किया। अगले बार नए भक्ति विचार के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री हरि।